Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Nimra Habib is here. Welcome to my YouTube channel Brain Boosters by Nimra. Now I am going to discuss about protein and its types. प्रोटीन बेसिकली होती क्या है? प्रोटीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। ऑलमोस्ट हमारी बॉडी के 60% जो हिस्सा है वो प्रोटीन के ऊपर मुश्तमिल है। और हम प्रोटीन्स को अपनी डेली रूटीन में अपनी खुराक के तौर पर, अपने डाइट के तौर पर ले रहे होते हैं। प्रोटीन लाइक अंडों में, दालों में, दूध में प्रोटीन होता है, तो हम इसको अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं अपनी बॉडी की नरिशमेंट के लिए। और उसके बाद प्रोटीन्स बेसिकली होता क्या है? द मॉलिक्यूल्स विच यील्ड्स अमाइनो एसिड्स अपॉन हाइड्रोलाइसिस आर कॉल्ड प्रोटीन। मतलब के अमाइनो एसिड्स की हाइड्रोलाइसिस के बाद जो मॉलिक्यूल बनता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटीन्स कहते हैं। प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड का एक नेचुरल पॉलीमर होता है। द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में रेंज फ्रॉम 2 to several thousands। ऑलमोस्ट 2 से 3000 तक अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स के अंदर मौजूद होते हैं। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। और ये क्या होता है? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कंटेन नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके अंदर नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मौजूद होता है। मैंने पहले भी बताया कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर, तो ऑर्गेनिक वो होते हैं जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स लाइक सिंपल प्रोटीन्स, कंजुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स कौन सी होती हैं? दोज विच गिव वन अमाइनो एसिड ओनली अपॉन हाइड्रोलाइसिस। मतलब ऐसी प्रोटीन जो कि हाइड्रोलाइसिस के ऊपर सिर्फ एक अमाइनो एसिड बनाती हूँ वो क्या कहलाती हैं? सिंपल प्रोटीन्स होती हैं। फिर उसके बाद दोज प्रोटीन्स विच गिव एन अमाइनो एसिड एंड आ नॉन प्रोटीन ग्रुप अपॉन हाइड्रोलाइसिस। मतलब कि ऐसी प्रोटीन जो कि हाइड्रोलाइसिस के ऊपर एक अमाइनो एसिड और एक नॉन प्रोटीन ग्रुप बनाती हूँ वो क्या कहलाती है? कंजुगेटेड प्रोटीन्स होती हैं। और ऐसी प्रोटीन्स जो कि सिंपल और कंजुगेटेड प्रोटीन्स दोनों से जनरेट हों, डिराइव्ड हों, बनाई जाएं, वो क्या कहलाती हैं? डिराइव्ड प्रोटीन्स कहलाती हैं। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं इनका सिंपल प्रोटीन्स कौन कौन सी होती हैं। सिंपल प्रोटीन्स लाइक एल्ब्यूमिन्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन है जो कि वाटर के अंदर इनसोल्युबल होती है और साल्ट सोल्यूशन के अंदर डाइल्यूट होती है। फिर उसके बाद प्रेसिपिटेटेड बाय सैचुरेशन विद NH4 और SO4 सोल्यूशन के अंदर ये प्रेसिपाइट हो जाती है, यानी कि ये प्रेसिपिटेशन आप ले लें कतरों की सूरत में ये बाहर निकल जाती है। फिर उसके बाद कोएगुलेटेड बाय हीट, ये हीट के साथ कोएगुलेट कर जाती है। फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज, और ये प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज के अंदर भी मौजूद होती है, यानी कि जितने भी हमारे टिश्यूज होते हैं उनके अंदर ये मौजूद होती है। फिर उसके बाद सिंपल प्रोटीन्स कौन कौन सी होती हैं? लाइक एल्ब्यूमिन्स किसके अंदर होती है? ब्लड के अंदर, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं। सीरम्ब्यूमिन प्रोटीन जो होती है हमारे ब्लड के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर होती है। फिर उसके बाद लेक्टा एल्ब्यूमिन जो है वो मिल्क के अंदर होती है। फिर उसके बाद ओवो एल्ब्यूमिन किसके अंदर होती है? एग वाइट के अंदर होती है। लेंटिल्स के अंदर, जो कि ये सीड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जैसे पंपकिन सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, उनके अंदर लेगोमेलिन प्रोटीन होती है। फिर उसके बाद किडनी बीन्स, जिनको हम हमारे लोबिया के बीज जो होते हैं उनको किडनी बीन्स भी कहते हैं, तो इसके अंदर फेजियोलिन भी होती है। फिर उसके बाद ल्यूकोसिन जो होती है वो हमारी गंदम के अंदर होती है, जिसे हम रोटी खाते हैं डेली रूटीन के अंदर, उसके अंदर होती है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल प्रोटीन्स को हम देख लेते हैं ग्लोब्यूलिन्स ये भी एक प्रोटीन है, ठीक है, जो भी और जो ये क्या होती है? स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस। मतलब कि ये स्पेरिंगली सोल्यूबल होती है पानी के अंदर और जो कुछ न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं। फिर उसके बाद प्रेसिपिटेटेड बाय डाइल्यूट अमोनियम सल्फेट, और अमोनियम सल्फेट के ज़रिए से ये प्रेसिपिटेट हो जाती है। फिर उसके बाद ये भी कोएगुलेटेड बाय हीट। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़, और ये भी प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है स्क्लेरोप्रोटीन ये क्या होती है? हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ और हार्ट टिश्यूज़ के अंदर होती है। फिर उसके बाद फाइब्रस प्रोटीन
इज़ इनसॉल्युबल इन ऑल सॉल्वेंट्स, ये जितने भी सॉल्वेंट्स होते हैं उनके अंदर सॉल्युबल नहीं होती, रेजिस्टेंट टू डाइजेशन, और इसको डाइजेस्ट करने के लिए मुश्किलात पेश आती हैं क्योंकि ये हार्ड होती है। और ये कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि ये हमारी बोन है, इसके ये बोन जो हमारी एल्बो बोन है, ये कनेक्ट करती है ना हमारे बाजू के मसल्स को, और हमारी जो बाजू है इसके दरमियान जो जॉइंट है, तो यहाँ पे जो हमारे टिश्यूज़ होंगे वो कनेक्टिव टिश्यू होंगे जो दो बोन्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोन्स। हिस्टोन्स क्या है? थाइमस ग्लैंड और पेंक्रियास के अंदर होती है। ठीक, न्यूक्लियोप्रोटीन्स भी होती, इसको कहते हैं न्यूक्लियोहिस्टोन्स भी इसको कह सकते हैं। ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होती है और साल्ट सॉल्यूशंस के अंदर भी और डाइल्यूट सॉल्यूशंस के अंदर भी ये सोल्यूबल होती है। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर सोल्यूबल नहीं हो सकती। ये लाइसिन और आर्जिनिन की एक बड़ी अमाउंट को बनाती है। फिर उसके बाद कंबाइंड विद न्यूक्लिक एसिड विद इन सेल, ये सेल के साथ न्यूक्लिक एसिड के अंदर कंबाइन होती है, साथ जुड़ जाती है। फिर उसके बाद ग्लूटलाइंस जो है ये भी सिंपल प्रोटीन है। ये भी हमारी गंदम के आटे और चावलों के अंदर मौजूद होती है जो हम खाते हैं। फिर उसके बाद फास्फोप्रोटीन्स हैं, ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स आ जाती हैं इसके अंदर। फास्फोप्रोटीन्स देखते हैं, ये मिल्क, कैसीन एंड एग यॉक के अंदर होती है। ये भी फास्फोरिक एसिड के ज़रिए से ज्वाइंट होते हैं और इनके दरमियान जो बॉन्ड्स बनते हैं और जो लिंकेज होता है वो ईस्टर लिंकेज होता है, जबकि पीछे जो हमने पढ़े हैं वो पेप्टाइड लिंकेज के ज़रिए आपस में जुड़े होते हैं। फिर उसके बाद कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, ये सिर्फ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हमने डेफिनेशन पीछे देखी थी ना कि ये जो है लाइक एक नॉन प्रोटीन पार्ट देते हैं, ग्रुप देते हैं और एक अमाइनो एसिड बनाते हैं। तो इसके अंदर मतलब न्यूक्लियो प्रोटीन के अंदर न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस मौजूद होते हैं। ये क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये जैसे ही प्रोटीन इनके साथ कंबाइन होती हैं तो ये डीएनए और आरएनए के साथ भी मिलकर जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं इनके साथ मिलकर ये डीएनए और आरएनए को जनरेट करती है। क्रोमोसोम्स आपको पता है ये एक न्यूक्लिक मटेरियल होता है जो कि हमारे डीएनए के अंदर मौजूद होता है। ये इसकी आप एग्जांपल ले लें, ये साइटोप्लाज्म के अंदर भी पाया जाता है। फिर उसके बाद राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, इसको हम जो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है उसको राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। फिर हमारे जो न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम्स के अंदर उसके राइबोसोम्स। फिर उसके बाद डीएनए के अंदर जो मौजूद होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। फिर उसके बाद ये वायरसेस और बैक्टीरियोफेजिस के अंदर भी मौजूद होता है। ये जो न्यूक्लियोप्रोटीन नाम से वाज़ेह हो रहा है, ये न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं, न्यूक्लिक एसिड होता है, क्रोमैटिन मटेरियल होता है, इनके अंदर ये मौजूद होती हैं। फिर उसके बाद कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये क्या होती हैं? ये बोन्स के अंदर, टेंडन्स के अंदर और कार्टिलेज के अंदर भी ये कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं। फिर उसके बाद इसके ये कंटेनिंग मोर देन 4% हेक्सोसामाइन और म्यूकोप्रोटीन्स होती हैं और लेस देन 4% जो होती हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। ये भी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं। फिर उसके बाद डिराइव्ड प्रोटीन्स, डिराइव्ड क्या होती हैं? ये दोनों कॉन्जुगेटेड और सिंपल प्रोटीन से मिलकर बनती हैं। इसकी पहली है प्रोटीन्स ये एडेस्टन, ये जो कि एलास्टिन से निकला है। फिर उसके बाद और मायोसिन जो कि मायोसिन से ही निकला है। इट रिजल्ट फ्रॉम शॉर्ट एक्शन ऑफ एसिड्स और एंजाइम्स, ये मतलब कि कुछ जो शॉर्ट एसिड्स और हमारे बॉडी के अंदर होते हैं और एंजाइम्स होते हैं, ये जैसे रिएक्शंस हो रहे होते हैं हमारे पैंक्रियाज के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर, इनको इन शॉर्ट एक्शन को कंट्रोल करता है। ये भी वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होता। इसके अंदर लाइक लिपिड्स वगैरह भी शामिल होते हैं जो कि वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं। फिर उसके बाद पेप्टाइड्स आ जाते हैं। ये क्या है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन है जो कि डाइजेशन के अंदर हमारी हेल्प आउट करता है। 2 और मोर अमाइनो एसिड ज्वाइन बाय पेप्टाइड लिंकेज, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स मिलते हैं एक पेप्टाइड लिंकेज के ज़रिए और ये अमाइनो एसिड्स को एक इंडिविजुअल के अंदर हाइड्रोलाइज्ड कर देते हैं। हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है और ब्रेक डाउन हो जाता है जिससे ये अलहदा हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा ड्राइव्ड प्रोटीन्स का क्या है? प्रोटीएजेस ये भी एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है प्रोटीन का जो कि डाइजेशन के अंदर हेल्प आउट करता है। ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। फिर उसके बाद ये हीट के साथ कोएगुलेशन नहीं करता। फिर उसके बाद सैचुरेटेड अमोनियम सल्फेट के ज़रिए से ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। फिर उसके बाद रिजल्ट्स फ्रॉम अ पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बाय पेप्सिन और ट्रिप्सिन, और इसका रिजल्ट क्या है? ये हमारे डाइजेशन के अंदर हेल्प आउट करता है और
और ये भी प्रोटीन्स होती हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं। ये कौन सी प्रोटीन है? पेप्सिन है और ट्रिप्सिन है, ये 2 प्रोटीन्स हैं। फिर उसके बाद पेप्टॉन्स ये भी प्रोटीन का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो कि डाइजेशन में हेल्प आउट करता है। फिर उसके बाद इसकी भी प्रॉपर्टीज़ प्रोटीएजेस के जैसी ही होती हैं, एक्सेप्ट दैट दे कैन नॉट बी साल्टेड आउट, और सवाए इसके कि ये साल्टेड आउट नहीं होती। स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट देन प्रोटीएजेस, और इनका जो वेट होता है वो छोटा होता है देन प्रोटीएजेस के। ये okay students, it's all about our today's lectures. If you have any question you can ask me in the comment section. Allah Hafiz.